फ्रेंड्स, आइए हम जानेंगे ज्योग्राफी में या भूगोल में एस्ट्रोनॉमी एक यूनिट कि एस्ट्रोनॉमी यूनिट में सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिवर्स हमारा क्या है। तो मुझे यूनिवर्स से ही इस वीडियो को यूनिवर्स से स्टार्ट करने के पीछे ये कारण है कि अगर मैं तुरंत बोलूँगा नियोबियुला या बिग बैंग सिद्धांत या गैलेक्सी या तारों और ग्रहों की मृत्यु या चंद्रशेखर सीमा, तो आप उस चीज़ को अटपटा लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो बचपन से जो देखते आ रहे हैं, जो जैसे तारे और ग्रहों को देखते आ रहे हैं, पहचानते आ रहे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले उस चीज़ को बताना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि और उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा यूनिवर्स से कि क्या हमारा यूनिवर्स क्या है, यानी ब्रह्मांड क्या है। तो अगर ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये हम लोग हैं, तो पृथ्वी से दिन एवं रात के समय जो अंतरिक्ष या आकाश हमें दिखाई देता है उसी को वैज्ञानिक अंतरिक्ष या ब्रह्मांड कहते हैं। और अंतरिक्ष जो हमारा अंतरिक्ष है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई अनंत है। अब लंबाई, चौड़ाई, गहराई अनंत का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ, ये देता हूँ कि अगर ये थाली है, इस थाली में बालू के टुकड़े, जो बालू है, बालू को इसमें भर दीजिए और इस बालू के एक दूसरे के बीच दो कणों के बीच की दूरी 3 लाख किलोमीटर में मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तो आप समझ लीजिए कि इस थाली में रखे हुए जो बालू के कण उनके बीच की दूरी 3 लाख किलोमीटर या लगभग 4 लाख किलोमीटर मान लीजिए। और इस थाली, ऐसी थाली को आप अपने जहाँ तक आप कल्पना कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ से पूरे मतलब आप जहाँ तक सोच रहे हैं कि यहाँ तक आप इस थाली को ऐसे करके रख दीजिए। अब इसको मैं बताया गैलेक्सी है। अब इस कण के बीच की, इन दोनों कणों के बीच की दूरी कितना है? 3 लाख या लगभग 4 लाख किलोमीटर। आप सोचिए कि अगर यहाँ कोई तारा होगा और यहाँ तो कोई तारा होगा तो इनके बीच की दूरी कितनी है? यानी अगर मान लीजिए इसको मैं मिल्की वे बोल, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं या हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा सन है उससे सबसे नजदीक तारा जो है उससे सबसे नजदीक जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगर मान लीजिए ये अगर कोई गैलेक्सी है तो अब इसके बीच की दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। मिलियन लाइट ईयर का मतलब कि एक साल में अगर कोई प्रकाश निर्वात लगातार कंटिन्यू ट्रेवल करता है। अब जैसे कि अगर प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, आप समझिए कि एक प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तब 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 60 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा, 24 घंटे में कितना चलेगा, 2 महीने में कितना चलेगा, 6 महीने में कितना चलेगा, 12 महीने में, 1 साल में। अब उसकी आप दूरी माप लीजिए। आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ एक गैलेक्सी और एक गैलेक्सी के बीच की दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। आप समझ लीजिए कि तो कितनी दूरी होगी। तभी हमारा ब्रह्मांड यहाँ से यहाँ गैलेक्सी फैली हुई है। अब इससे भी बड़ा हमारा गैलेक्सी जो है, इससे उसको बोलेंगे मल्टीवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ तक, अब वहाँ तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और ना ही विज्ञान यहाँ तक, केवल एजम्पशन है। ठीक, अब इससे भी मतलब इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। तो मैं आपको क्या बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है वो अनंत है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई अनंत है। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लघु आकार के ब्रह्मांडी पिंड, मध्यम आकार के ब्रह्मांडी पिंड और अत्यंत विशाल आकार के ब्रह्मांडी पिंड पाए जाते हैं। ठीक, अब लघु आकार के ब्रह्मांडी पिंडों में सबसे आएंगे ग्रह एवं तारे, मध्यम आकार के ब्रह्मांडी पिंडों में आएंगे सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है, और इसमें आएंगे सर्पिलाकार गैलेक्सी या सर्कुलर गैलेक्सी। तो आइए मतलब ये जानेंगे कि लघु आकार के ब्रह्मांडी पिंडों में ग्रह और तारे कौन कौन से हैं। ग्रह और तारे, तो ब्रह्मांड में बहुत सारे लघु आकार के ब्रह्मांडी पिंड पाए जाते हैं, जिनमें ग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है और ये तारे का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा सूर्य है। तब ग्रह और तारों में मूलभूत अंतर क्या है कि जो ग्रह होते हैं उनमें खुद की अपनी प्रकाश ऊर्जा नहीं होती, अर्थात वे किसी मतलब सूरज या किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और सूर्य में या तारे में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है कि ये इस
सूरज के गर्भ में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिस कारण से ये तारा करोड़ों लाखों सालों तक इस प्रकाश ऊर्जा को, अपने प्रकाश ऊर्जा को या ऊष्मा को, एनर्जी को इस पूरे ब्रह्मांड में या अपने चारों तरफ बिखेरता रहता है। ठीक है, अब ये इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, तो अब दो लोग आए तैयारी करने किसी शहर में या कहीं जाके तैयारी करते हैं, और इसमें से एक व्यक्ति सफल हो गया और एक व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो अब एक व्यक्ति जो सफल हो गया, अब ये क्या होगा, पैसा कमाएगा, जिससे अब इससे समाज के लोग, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, जिससे ये क्या अपने पैसे से लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, बिखेर रहा है, अपने तरफ से लोगों को दे रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये समाज का तारा हो गया। अब ये अगला व्यक्ति ये भी तैयारी कर रहा है, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर या किसी मित्र के ऊपर डिपेंड है। तो अब ये क्या हो, समाज का ये ग्रह हो गया। ठीक है, मैं बस केवल समझाने के लिए आपको ये टर्म यूज कर रहा हूँ बस। अब एक चीज और समझा दूं आपको इस आगे वीडियो में आगे मतलब जाने से पहले, कि जो मैं बताया कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय संलयन, चूंकि अब ये शब्द बार बार जैसे मैं इस एस्ट्रोनॉमी में आगे जब जाऊंगा या बताऊंगा, तो बार बार ये नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के शब्द आएंगे। तो आइए इसको सबसे जानने से पहले हम जान लेंगे कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है। तो अगर नाभिकीय विखंडन की बात करूं, अगर ये मान लीजिए यूरेनियम 235 न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इस यूरेनियम 235 में या रेडियो एक्टिव है तब तो इसको यूरेनियम 235 नाभिक या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इस यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। ठीक है, यानी कि इस पे टक्कर मारा जाता है, हिट किया जाता है, जिससे ये यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है। ठीक, और इसके साथ बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। ठीक है, यानी कि यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, इसे टक्कर माराया जाता है, तो क्या होगा, ये यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो अगर इसको आप उदाहरण मतलब ऐसे एग्जांपल तौर पर समझाऊं कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा टुकड़ा पत्थर का है और जो उसको तोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उस पत्थर का विखंडन हो गया। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब एक कोई तत्व, कोई चीज किसी दूसरे को तोड़ रहा है। या इसको और आसान भाषा में समझाऊं कि अगर ये मान लीजिए क्रैकर है, पटाखा है, ठीक है, तो इस पटाखे को आप जलाते हैं, तो जैसे ही इस पटाखे में चिंगारी लगी, अब ये पटाखा ब्लास्ट कर गया, तो अब ये नाभिकीय यानी कि इसके जो कण थे एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, तो ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे जो परमाणु बम या एटम बम बने होते हैं, इसी नाभिकीय विखंडन पे बने होते हैं। तो अब लेकिन वो नाभिकीय विखंडन जो होता है वो चेन रिएक्शन कैसे कर लेता है, चेन रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर मान लीजिए कि ये पटाखे का बहुत बड़ा गुच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पटाखों का बहुत सारा गुच्छा है, और जैसे ही एक पटाखे में चिंगारी लगी या लड़ी, जो पटाखे की लड़ी होती है शादी उदी में, आप देखते हैं कि 2-4-5 मिनट तक लगातार तड़ वो जो पटाखा फूटता जाता है और फटता जाता है। तो ठीक है, तो अब इसको समझिए कि अगर मान लीजिए इसमें चिंगारी लगी, अब जैसे ही एक पटाखे में चिंगारी लगी, उस एक चिंगारी से एक फटा, अब उस चिंगारी से निकलने वाली अगला पटाखा जलेगा, और उससे अगला वाला पटाखा जलेगा, उससे अगला वाला पटाखा जलेगा, उससे अगला वाला, ऐसे करते 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 ये पूरा का पूरा पटाखा का जो गुच्छा है पूरा ब्लास्ट कर जाएगा या जल जाएगा। तो अब ये देखिए चेन रिएक्शन हो गया, यानी स्टार्ट एक जगह से हुआ, पूरा का पूरा इसको जला दिया, ब्लास्ट कर गया। तो अब अगर ये मान लीजिए केवल एक नाभिक है यूरेनियम, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए ये एटम बम मान लीजिए और इसमें यूरेनियम के बहुत से नाभिक हैं, तो अब अगर ये न्यूट्रॉन इसको तोड़ेगा तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन और एनर्जी निकालेगा, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी। लेकिन अब जैसे ही ये 3 न्यूट्रॉन में बदले, तब ये अगला न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम 235 को तोड़ेगा। ठीक, अब इससे बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, फिर ये अगला न्यूट्रॉन इस अगले यूरेनियम 235 को तोड़ेगा। तो ऐसे करते 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 देखिए चेन रिएक्शन में बदल जाता है ये परमाणु बम। अब जैसे किसी गांव में कोई छोटी सी बात होगी तो जो अफवाह उड़ती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति किसी दूसरे को बताएगा, अब दूसरा उस दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरा, ऐसे करते 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 ये गांव का जो सूचना है या जो अफवाहें हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाती हैं।
यानी कि अब ये देखिए चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो अब ये आप समझ गए कि अब नाभिकीय विखंडन क्या है। अब आपको समझाएं कि नाभिकीय संलयन क्या है। अब नाभिकीय संलयन, जैसे अगर मान लीजिए कोई दो छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है। अब ये दो छोटे छोटे खेत जो हैं जुड़ के क्या बन जाएंगे, बहुत बड़े खेत हो जाएंगे। तो ऐसे ही नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत हाई हो, तो दो हाइड्रोजन क्या होंगे, आपस में जुड़ करके हीलियम बना लेंगे और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो ऐसे ही हमारे सूरज में क्या है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो जो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और हीलियम बदल जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रकाश उस सूरज से या उस तारे से निकलेंगे। अब जैसे कि अब इस चीज़ में, इसमें कैसे नाभिकीय ये चेन रिएक्शन होता है, तो आपको समझाऊं। अगर कि अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का कोई ढेर है, ठीक है, और इसके चारों ओर जलने वाला कोई पदार्थ रखा हुआ है, ठीक। और ये तीली है, माचिस की तीली, और इस तीली के माध्यम से मैं यहाँ आग लगा देता हूँ या इसको जला देता हूँ। अब जैसे ही ये तीली जली, इसको जलाई और ये तीली इस पूरे ढेर को जला देती है, जिस कारण से इस जो ढेर में इतना ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, प्रेशर उत्पन्न हो जाता है कि अब ये दो जो हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ढेर बना था या इसमें जो रखे हुए हाइड्रोजन के ट्यूब थे वो हीलियम में बदलते बदलते चले जा रहे हैं। क्यों कि इतना ज्यादा इसमें एनर्जी मिली, ठीक है। यहाँ तक समझाया। अब नाभिकीय, लेकिन अब ये कि अगर परमाणु, ये एटम, अब ये परमाणु जो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे बने होते हैं। तो अब हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट होने के लिए इतना ऊर्जा कहाँ से आएगा, तो हाइड्रोजन बम को ब्लास्ट करने से पहले एक छोटा सा एटम बम को रखा जाता है। जब तक ये एटम बम नहीं ब्लास्ट करेगा तब तक ये हाइड्रोजन बम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मैं हाइड्रोजन बम और यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। अब ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मध्यम आकार के ब्रह्मांडीय पिंडों में सोलर प्लैनेटरी सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल को बताएंगे। फिर उसके बाद अपनी जो गैलेक्सी है सर्पाकार गैलेक्सी या स्पाइरल गैलेक्सी, और उसके बाद जो सर्कुलर गैलेक्सी है, उन दोनों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।